होली को एक हुड़दंग के तौर से मनाता रहा है। हम आप लोगों का भी न्यूज़ देखे, आप लोगों को भी कई एक पत्रकार देखे, आप लोग अबीर गुलाल खेलते, आप लोगों को भी गीत गाते देखे, आप लोग भी गीत गा रहे थे तो लग रहा था कि नशा में हैं आप लोग। अरे ये लोग एनआरसी का बात करता है ना, एनआरसी का बात करता है। जितना भी नेता को देखिएगा एनआरसी एनआरसी, पूरा रांची खाली हो जाएगा। बोलिए ना एनआरसी लागू करने के लिए, रांची अगर खाली नहीं हो गया तो आप जो बोल तो दीजिए। एनआरसी तो बाहरी लोगों के लिए ना है, थोड़े ये इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। दोनों गुटों ने एक दिन बिफोर शराब के लिए उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा, हो सकता है। ये आप जाइएगा तो जो सच आपको पता चलेगा। दूसरे दिन चूंकि वो गांव वर्सेस बाकी जो है बस्ती जो बसा हुआ है, गांव वर्सेस खटाल, उसी बीच में वहाँ कोई अभी तक वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं थी। आपको मैं बता दूं कि मीडिया में बहुत सारी बातों को जिक्र मैं नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ जो है भाजपा लीडर है दोनों साइड से। मैं नाम आने वाले दिन में पुलिस उसको उजागर करेगी, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा कहना मतलब कि वो हम पे एलिगेशन लगाएंगे कि आप राजनीति कर रहे हो। पुलिस इसको उजागर करेगी कि किस प्रकार से दोनों को लड़वाने का काम किया। देखिए एक चीज़ है कि अगर वहाँ पे अगर हत्या नहीं होती तो मैं बाइट करके सुलह करवा लेता, लेकिन चूंकि किसी की मृत्यु हो गई, जान चला गया, तो उससे बड़ा और कुछ नहीं है। तो कानून अपने आप उसको अपने हाथ में ले लेती है, तब फिर सामाजिक व्यवस्था तमाम चीज़ आपको धरी की धरी रह जाती है। कानून अपना नहीं, तो काम ये तो करते सब हैं। कराना विधायक जी कि जो दोषी उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन हम वहाँ पे कोई गर्भवती महिला है, कोई लड़की है 16 साल की, वो उसने क्या अपराध किया है? देखिए ये चीज़ जो है ना, ये तो आतंक हो गया ना पुलिस का एक तरह से। नहीं, ये जो पुलिस पे इस केस में मैं इसीलिए दोषीवार नहीं देता हूँ। देखिए घटना के तुरंत बाद में पीसीआर पहुँचती है, लेकिन मूव रहता है दोनों साइड से पीसीआर को। अब वो कॉल करती है, फिर ऊपर पुलिस को, थाना आती है, उसके बाद में बल आता है और 25 मिनट के अंदर में बल पहुंचता है, पुलिस बल पहुंचता है। ऐसे नहीं आप केवल, वो भी इंसान है, वो भी होली मना रहा होगा, वो भी घर में होगा। उस परिस्थिति में भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो आया, पुलिस आया और सख्ती का प्रयोग किया, तभी वो जो है कि कंट्रोल हुआ। देखिए एक चीज़ है कि हम कानून को हम सिर्फ बयानों में हम इसको नहीं ये कर सकते हैं। बयान में सिर्फ हम वो राजनीति कर सकते हैं, तुष्टीकरण का अपना सकते हैं, लेकिन कानून जो है वो एक एक बारीकी चीज़ को देखता है, कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, और उस आधार से वो अनुसंधान करता है, उस आधार से रिजल्ट देता है। अनुसंधान होना तो अभी बाकी है। और देखिएगा इसमें जो है कि होली एक ऐसा त्यौहार है कि हम खास करके झारखंड और जो नॉर्थ इंडिया का लोग हैं, होली को एक हुड़दंग के तौर से मनाता रहा है। हम आप लोगों का भी न्यूज़ देखे, आप लोगों को भी कई एक पत्रकार देखे, आप लोग अबीर गुलाल खेलते, आप लोगों को भी गीत गाते देखे, आप लोग भी गीत गा रहे थे तो लग रहा था कि नशा में हैं आप लोग भी। मतलब चेहरा देखने पे लग रहा था, अबीर गुलाल लगाए हुए हैं, रंग लगाए हुए हैं, तो वो समझ में नहीं आता है। तो होली एक ऐसा त्यौहार है कि असली चेहरा तो समझ में नहीं आता है। तो उसी बीच में एक खाने पीने का जो रिवाज रहा है यहाँ पे, उसी खाने वो झड़प था, झड़प को झगड़ा का रूप ये कहते, झगड़ा को लड़ाई के रूप में परिणत करा दिया। ठीक है। आरजेडी के लोग भी तो कह रहे हैं कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है, आरजेडी के साथ। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि अगर वहाँ पे हत्या नहीं होती, अगर मृत्यु नहीं होती, अभी भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि वो सकुशल अपने घर वापस आ जाए। केवल ईश्वर करे कि कोई हताहत फिर ना हो। देखिए कोई आरोप प्रत्यारोप वो लगाना, मैंने कहा ना कि अगर मृत्यु नहीं होती तो वो मामला कुछ सामाजिक व्यवस्था उस पर सामने आती है, लेकिन मृत्यु उपरांत वो कानून अपना काम कर दिया। आप उसमें सामाजिक आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, और समाज कॉम्प्रोमाइज़ से चलता है। लेकिन परिस्थितियाँ ये है कि आप इसको कानून को अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि हत्या का तो आप उसको या मृत्यु का आप उसमें आप ये नहीं लगा सकते हैं। तो आप इसमें कानून 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 अपना काम कर रहा है। फिर ठीक है, बाकी फिर आने वाला दिन में आइंदा फिर ऐसे कोई घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इस पे समाज, उस पे हमारे जैसे जनप्रतिनिधि उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। अच्छा विधायक जी, रांची की डेमोग्राफी बदली है तो आप बता रहे हैं इन सब एरिया का नाम, तो इन एरिया में कौन लोग आके बसे, कहाँ के लोग? देखिए एक चीज़ हम बताएं आपको, हाँ एक चीज़ बताएं आपको। देखिए रांची से ज़्यादा जितना भी शहर बसता है,
पूरे देश में अमूमन देखिएगा वहाँ से बीजेपी जीतती है। अरे ये लोग एनआरसी का बात करता है ना, एनआरसी का बात करता है, जितना भी नेता को देखिएगा एनआरसी पूरा रांची खाली हो जाएगा। बोलिए ना एनआरसी लागू करने के लिए, रांची अगर खाली नहीं हो गया तो आप जो बोल दीजिए। एनआरसी तो बाहरी लोगों के लिए ना है, तो एनआरसी का मतलब क्या है? आप क्या दस्तावेज दिखाइएगा, आप क्या दस्तावेज दिखलाइएगा? जो जमीन में लिया हुआ सब दिखाएगा। आप जमीन का थोड़ी है, एनआरसी मतलब क्या है? क्या एनआरसी मतलब आपके पूर्वजों का यहाँ पे क्या है। आप यहाँ पे जमीन प्लॉट लेकर के बस सकते हैं, एनआरसी उसको नहीं मानता है। राष्ट्रीय स्तर पर ना ये थोड़े है कि राज्य में नहीं जाके बस सकते, तो संविधान में है कि कोई क्या कहीं भी जाके बस आप सकता है। आप जो है संथाल परगना में जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, ठीक है, असम में जिस प्रकार से आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपके बयान, मीडिया के बयान के आधार से ही मैं बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से ये लोग पोलराइज करने का प्रयास करता है, जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के बारे में, देखिए ये लोग बयान देता है लेकिन उसमें जो रहता है कि तुष्टिकरण उसमें हिंदू मुसलमान करता है। और एनआरसी मतलब ये लोग समझ रहे हैं कि मुसलमान, एनआरसी मतलब आधा महानगर खाली हो जाएगा, मुंबई खाली हो जाएगा, दिल्ली खाली हो जाएगा, कोलकाता खाली हो जाएगा, चेन्नई खाली हो जाएगा। दम है क्या उनको एनआरसी करने का? चुनाव जीतिएगा, है? आपका भी तो वोटर खाली हो जाएगा। नहीं, हम तो गांव, देखिए वोटर हमारे शहर में नहीं है, वैसे नहीं है, लेकिन अगर हमारा वोट रेशियो देखिएगा तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से मार्जिन में जीतता रहा हूँ। वोट बढ़ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में मैं मार्जिन वोट से जीतता नहीं, ये लोग भी देते हैं, लेकिन इनकी पॉलिसी अभी तक जो है ना, मानसिकता, कल हमको देते थे, लेकिन जब से जो है भाजपा वाला हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, वो तुष्टिकरण वाला में हम लोग फंस जाते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in